नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मिशन विजय में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप लोग जो है अपनी तैयारी में लगे होंगे और नहीं लगे हैं तो और स्पीड से लग जाइए, क्योंकि 2 महीने से भी जो है कम का समय बचा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी की रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम हिंदी में 20 में से 20 स्कोर करें या अधिक से अधिकतम जो है हम स्कोर इसमें कर सकें। और जो भी नया सिलेबस मतलब नया पैटर्न जो है तो उसके हिसाब से हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए और किस तरह हम हिंदी पे अपनी अप्रोच को रखें। तो इसके लिए मैंने जो है इसमें कंप्लीट जो है वो स्लाइड बना के रखी हैं और इसमें हमने टॉपिक के बारे में भी चर्चा की है कि किन किन टॉपिक से कितने कितने नंबर का जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नए पैटर्न में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो तो अंत तक देखें और कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से जो है सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करें सिलेबस की, तो एसएससी की जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सिलेबस में सिर्फ 2 लाइन लिखी हुई हैं हिंदी या इंग्लिश के लिए। ठीक है, एसएससी जीडी में आपके पास विकल्प होता है कि आप 20 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के लगाएं या 20 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के लगाएं। तो इसमें सिर्फ 2 लाइन लिखी हुई है कि कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश और हिंदी एंड इज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड। कि कैंडिडेट की क्षमता होनी चाहिए कि वो हिंदी और इंग्लिश की जो सामान्य समझ होती है उसको जो है वो समझ सके। ठीक है, समझ सके और जो है वो उसका ही टेस्ट किया जाएगा। तो उसी पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये मैंने जो है वो लगभग 8 से 10 जो है पेपरों का एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर में। तो सिलेबस से तो हमें कुछ इतना ज़्यादा जानने को नहीं मिल रहा कि क्या पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है सिलेबस में तो। लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है कि हम प्रीवियस ईयर को देखें, जैसा पिछली सालों में पूछा गया है वैसा ही जो है इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन घटाए हैं, बाकी सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ऐसा ही जो 2 ही लाइनें जो हैं वो यही सेम लाइनें जो है 2018 के नोटिफिकेशन में भी लिखी थी और सेम लाइन जो है वो 2021 के नोटिफिकेशन में भी लिखी थी और इस बार भी जो है 2022 के में भी ये सेम लाइनें लिखी गई हैं। तो हम टॉपिक पे बात करें कि जो प्रीवियस ईयर में किन किन टॉपिक से कितने कितने नंबरों का पूछा गया है, तो आप हिंदी को जो है वो 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपका ये होता है रटने वाला सिस्टम। ठीक है, इसमें बर्तनी, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे या वाक्यांश के लिए एक शब्द जाता है और लोकोक्तियाँ आ जाती हैं। और एक होता है समझने वाला और पढ़ने वाली चीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे रटने वाली चीज़ या जो जिसको याद करने की ज़रूरत होती है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो ये जो है लगभग 6 टॉपिक होते हैं। इनसे पुराने क्वेश्चनों में जो भी मैंने 8 या 10 शिफ्टों का जो भी एनालिसिस किया है तो उनमें जो है वो मिनिमम 10 क्वेश्चन और अधिकतम 12 क्वेश्चन पूछेगा इन 6 टॉपिकों से। तो ये टॉपिक कौन कौन से होंगे? पहला टॉपिक है बर्तनी शुद्ध, जिसमें 4 शब्द दिए जाते हैं या वो शब्द सेम भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। तो उनमें से आपको जो है वो ऊपर लिख देगा कि शुद्ध को छांटिए, अशुद्ध को छांटिए। तो इसके जो है वो किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन भी आया होता है, किसी में दो क्वेश्चन भी आए हुए होते हैं। फिर आता है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द जो है वो किसी शिफ्ट में 2 पूछे जाते हैं और किसी शिफ्ट में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं विलोम शब्दों में। फिर आता है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची का भी सेम, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए और अधिकतम जो है वो 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मुहावरों से जो है वो 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वाक्यांश के लिए 1 शब्द, इससे भी 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोकोक्तियाँ, या तो इसमें मैंने जो एनालिसिस किया उसमें या तो किसी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया और किसी शिफ्ट में अधिकतम 1 क्वेश्चन पूछा गया, 1 से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो इससे जो है कुल मिलाकर हम अंदाज लगा सकते हैं कि मिनिमम 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैक्सिमम जो है 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन 6 टॉपिकों से। मिनिमम वही 1 या 2 क्वेश्चन जो है सबसे पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं हम कि नए पैटर्न में भी जो है वो 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिनिमम 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैक्सिमम जो है वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको सिर्फ जो है वो इन्हीं 6 टॉपिकों को जो है वो याद करने की आवश्यकता है। इसके बाद हम दूसरा भाग आता है जिसको हम समझने वाला पोर्शन बोल सकते हैं, जिसमें जो है वो हमारी पढ़ने की क्षमता और का हमारा उसमें जो है टेस्ट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले ये जो 4 टॉपिकों को इसमें शामिल किया गया है और इसका जो है पोर्शन ज़्यादा माना जाएगा। लगभग एग्ज़ाम के कंप्लीट हिंदी के लगभग 60% में जो है वो इस पोर्शन को हम मानेंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो गद्यांश, मतलब एक जो है वो गद्यांश दिया रहेगा, उसके बाद नीचे 5 प्रश्न आपसे जो है वो पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार जो है वो एक गद्यांश आएगा 5 नंबर का, या 5 जो है फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो गद्यांश आपका दिया रहेगा, उसके नीचे आपको जो है वो सवाल
पूछे जाएंगे और बहुत ज़्यादा आसान सवाल होते हैं। इसके बाद आता है फिर रिक्त स्थान की, मतलब एक लाइन दी रहेगी और उसमें आपसे जो है वो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें रिक्त स्थान दिया रहेगा कि आपको भरने को पूछेगा कि इसमें जो है वो सबसे सही आंसर जो है क्या होगा। तो इससे भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है वाक्य त्रुटि। इससे भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कैसा फॉर्मेट होता है कि एक जो है आपके ऊपर जो है वो एक वाक्य दिया रहता है, उसमें अंडरलाइन करके दे देता है, फिर नीचे 4 ऑप्शन देता है, पूछता है कि अंडरलाइन जो किया हुआ भाग है उसके स्थान पर कौन सा जो है सबसे शुद्ध है, सबसे शुद्ध है। तो एक ये, इससे भी लगभग 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। इसके बाद वाक्य किस भाग में त्रुटि है, मतलब आपको एक वाक्य दिया रहेगा, उसमें जो है वो 4 भागों में उसको बांट देगा और फिर पूछेगा कि बताइए कि वाक्य के कौन से भाग में जो है वो त्रुटि है। इससे भी आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो हम साधारण हिंदी पढ़ते हैं जिसमें संधि, समास और अलंकार, छंद और भी जो अन्य बड़े बड़े टॉपिक हों, उनसे जो है अभी तक किसी प्रकार से जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। चाहे हम 2018 की बात करें या 2021 में जो लेटेस्ट पेपर हुआ है लगभग 1 साल पहले, तो उसमें भी इन जो टॉपिकों से जो है किसी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। मात्र ये 6 टॉपिक ये और 4 टॉपिक ये, मतलब 10 आपके कुल टॉपिक बनेंगे, उनसे जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये वाला टॉपिक है, इससे कुल 13 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि मिनिमम 13 और अधिकतम जो है 15 प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन नए पैटर्न पर हम ये कह सकते हैं कि अब जो है कुल 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस हिसाब से मिनिमम 12 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और अधिकतम जो है वो 13 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें 1 या 2 और भी कम हो सकता है, बढ़ सकता है, और इनमें भी जो है फ़र्क आ सकता है, शिफ्ट टू वेरी करता है। लेकिन ये जो है वो इन सभी का एवरेज करके लिखा हुआ है। बाकी गद्दान से तो जो है वो 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके टॉपिक्स हो गए कि किन किन टॉपिक से जो है हमारे से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात करें कि सबसे अच्छी पुस्तक कौन सी है जिससे कि हमें इसको जो है कंप्लीट करें। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पुस्तक से पहले आप जो है जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं, जो भी आपके 2021 में पेपर हुए हैं और 2018 में पेपर हुए हैं, क्योंकि हिंदी और एसएससी के किसी एग्ज़ाम में नहीं आती, सिर्फ जीडी के एग्ज़ाम में ही आती है। तो इस कारण जो है आप 18 और 21 के जो भी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है उन सभी को पहले आप टेस्ट लगाएँ। उसके बाद अपने विवेक और बुद्धि से जो है जिस टॉपिक में भी आपको कमी लग रही है या जो टॉपिक हर बार गलत हो रहा है, फिर उसको जो है आप ये लूसेंट सामान्य जो हिंदी है उससे जो है आप इस प्रकार की कुछ बुक आती है, तो उससे जो है आप जो भी टॉपिक में आपको कमी लग रही है, आपके हर बार पर्यायवाची शब्द गलत हो रहे हैं तो उसको करें, या आपका हर बार वाक्य त्रुटि गलत हो रही है तो उसको फिर जो है उससे लगाएं। बाकी इन टॉपिकों के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से अन्य टॉपिक से भी जो है प्रश्न बन सकता है। तो ये जो है वो हिंदी भी कंप्लीट हमने बात करी। बाकी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।